प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जब उनको नदी पार करनी थी तो उन्होंने केवट से सहायता मांगी कि हे केवट, आप तुम जो है मुझे इस गंगा नदी से पार करा दीजिए। और केवट ने उनको कहा कि उसने सोचा कि यही मौका है। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरण के छूने से एक पत्थर भी जो है नारी का रूप ले लेते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी जिसमें भगवान के पैर छूने से अहिल्या जो जिसको श्राप था कि वो पत्थर बन गई थी, तो उस भगवान के पैर के छूने से वो वापस स्त्री बन गई। तो ये प्रसंग केवट ने सुन रखा था, तो उसने कहा कि भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि आपके छूने से पत्थर भी जो है वो नारी का रूप ले लेता है। तो उसने कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके पैर रखने से मेरी नाव जो है वो नारी का रूप ले ले, तो मेरे तो रोजी रोटी का साधन ही छिन जाएगा। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं आपके पैर धोऊंगा, उसके बाद आपको जो है नाव में बैठने की इजाजत दे सकता हूँ। उसने मौके का फायदा उठाया। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, अब जाना है तो तू जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी ये इच्छा पूरी कर ले। वो दौड़ के गया और गंगा जी में से पानी भर के लाया और प्रभु के जो है पैर धोने लगा। उसने देखा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। तो जब वो पैर धो रहा था तो भगवान पैर ऊपर करके खड़े थे, तो उसने कहा कि इस मौके का भी फायदा उठाया जाए। उसने कहा कि प्रभु, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप गिर जाओगे। आपने पैर ऊपर कर रखे और मैं आपका पैर धो रहा हूँ तो आप गिर जाओगे। तो कि क्या किया जाए? तो कि ऐसा करो कि आप अपने सिर जो हाथ है वो मेरे सिर के ऊपर रख दो ताकि आपका बैलेंस जो है वो सही रहे। और इस प्रकार से उसने भगवान राम के जो हाथ है वो अपने सिर के ऊपर रखवा लिए और उसने उनके पैरों को धोया और फिर नाव के अंदर बिठा के वो जो है वो ले जाने लगा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। जब उस पर पहुंच गए तो उसने कि इसने मेहनत की है और इसकी रोजी रोटी इसी नाव से चलती है। तो प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। उसने जो है अपना मेहनताना लेने से मना कर दिया कि प्रभु, मैं आपसे जो है वो नहीं ले सकता हूँ कुछ। तो उसने कहा कि नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी, दे के मजूरी आज जाति को न बिगाड़िए। कहे प्रभु, नाई जब नाई का कोई काम करता है, धोबी किसी धोबी का काम करता है, तो वो आपस में उनसे पैसे नहीं लेते। तो आप मेरे को पैसे देके इसको जो नियम बना हुआ है इसको खराब मत करिए। उसने कहा, राम जी ने कहा उससे कि भाई आपका और मेरा काम एक कैसे हो गया? तो उसने एक सुंदर जवाब दिया। अगर आपको लास्ट स्टेप है गीत की, अगर आपको समझ में आए तो आप समर्थन कीजिएगा इस बात का। उसने कहा कि प्रभु आए मेरे घाट पार मैंने उतार दिया, मैं आऊं जब तेरे घाट तो पार मोहे उतारिए। कि जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको इस पार से उस पार उतारा है, और जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के आपके धाम आऊंगा तो इस भव सागर रूपी संसार से आप मुझे पार लगाना। तो आप लोगों के बीच में मैंने एक छोटा सा प्रसंग जो है वो रामायण से रखा। आप सभी ने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया आपने सुना, इसके लिए मैं आप सभी स्कूल के विद्यार्थियों का, स्कूल के स्टाफ का और खासकर सर का, संचालक महोदय, प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके पश्चात मैं हमारी संस्था के प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और प्रशंसा पत्र से सम्मानित करें हमारे मुख्य अतिथि को। जोरदार